चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नज़र शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा। धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, सामने मेरे जब गुंबदे हज़रा होगा। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। जान और दिल होश व हिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। तड़पने का करीना दो, मुझे दो चाक सीना दो, ज़रा जल्दी मेरे दिल पर मदीना आने वाला है। कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फिज़ा संजीदा संजीदा। मैं इस वक्त बिल्कुल रोज़े के सामने खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं पीछे। ये वो जगह है कि जहाँ से हाजी या उम्रा वाले या कोई भी आता है तो यहाँ से ज़ियारत करके तो इस दरवाज़े से बाहर निकलते हैं। तो बहुत ही पुरसोज और क्या यहाँ पे आके तो अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। एक दिल को सुकून मिलता है यहाँ पे खड़े होके और सलाम भेजने से एक अजीब ही कैफियत तारी हो जाती है इंसान पे। अल्लाह ताला हर मुसलमान को यहाँ पर आने की और सलाम भेजने की और यहाँ की रहमतें लूटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मायूस हो के सबसे आया हूँ तेरे पास,
ये जान के टूटे हुए दिल को तू पसंद। ताज नज़र है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। सर भी खम आँख भी नम, शर्म से पानी पानी, क्या करूं नज़र नहीं कुछ भी गुनाहगार के पास। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता, नेकियां होती हैं सरकार नेकूकार के पास। दीवाना कर दिया है दीवाना हो गया हूँ, देखा है आका ऐसा जलवा तेरी गली में। मौत और हयात मेरी दोनों तेरे लिए हैं, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। तो ये जो अभी मेरे सामने आप देख रहे हैं ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे और सहाबा से गुफ्तगू किया करते थे और नमाज वगैरह पढ़ाया करते थे। और मिंबर से रोज़ा तक रियाजुल जन्ना है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये रियाजुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना, इसके बारे में हदीस है कि रियाजुल जन्ना का मतलब ही यही है कि ये जन्नत का एक टुकड़ा है, जन्नत के बागों में से एक बाग है। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है और ये साथ अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रोज़ा है और साथ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रोज़ा है।
काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, सीना पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो होटल पे रश बहुत ज़्यादा था तो मैं घर पे ले आया हूँ खाना। चलें ट्राई करते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं यहाँ पे कि बंदा इधर उधर जाए ढूंढे अच्छे खाने ये वो, तो टाइम की थोड़ी बचत की जाती है, वो थोड़ा इबादत में इस्तेमाल हो जाएगा या रेस्ट के लिए। तो चलें ट्राई करते हैं। ये चिकन है, चिकन के साथ चावल है और साथ में थोड़ा सा सलाद है और चटनी वगैरह है, लेकिन ज़बरदस्ती होता है। शोया बोलते हैं इसको, टेस्ट इसका अच्छा ही होता है। वैसे करते हैं बिस्मिल्लाह। चिकन वैसे बहुत ही नरम और बहुत ही जूसी सा लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त बना है, मज़े का चिकन है। स्पेशली इसके ऊपर ये जो है ना, इसकी चमड़ी, इसका बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़े का। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा की तरफ। मस्जिद कुबा को ये शर्फ हासिल है कि ये इस्लाम की पहली मस्जिद है
याद रहे कि मस्जिद नबवी से भी पहले मस्जिद कुबा को तमीर किया गया था जब हमारे दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आप देख सकते हैं मैं इस मक्का से टाइम मदीना बिल्कुल हिजरत के लिए मस्जिद कुबा गए में थे। खड़ा हूँ, तो मेहराब हिजरत के के सामने। दौरान मदीना से बाहर ही तो हमारे नबी इसकी सल्लल्लाहु हिस्ट्री अलैहि क्योंकि बहुत पुरानी 3 है, दिन या 6 दिन तो रुके चले थे। मैं आपको इसके तो बारे यहाँ में पे कुछ मस्जिद कुबा खास चीज़ें तमीर की बताता गई हूँ। थी। तो मस्जिद कुबा के लिए ये हदीस भी है कि जो घर से वज़ू करके निकले और मस्जिद कुबा में जाके 2 रकत नमाज पढ़े उसको एक उम्रा का सवाब मिलेगा। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जब यहाँ पे आएँ तो मस्जिद कुबा की ज़ियारत ज़रूर करें और यहाँ पे 2 रकात नफल भी पढ़ें। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा यहाँ पे आके 2 रकात नमाज पढ़ी है। कभी पैदल आते थे, कभी ऊँट पे आते थे, लेकिन काफ़ी दफ़ा रवायतों में है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जी हम खड़े हैं इस वक्त ग़ज़वा खंदक की मौका पे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेन जामिया मस्जिद है ग़ज़वा खंदक की, जो तकरीबन शायद 3 मस्जिदों को ख़त्म करके तो एक बड़ी मस्जिद बनाई गई है। तो उसके अलावा 4 मस्जिदें अभी भी हैं। एक तो ये पीछे आप देख सकते हैं वो तो अब छोटी सी हम मस्जिद है। निकलेंगे ग़ज़वा ये खंदक की भी तरफ। ग़ज़वा खंदक की जगह पे ही है ज़ियारत करेंगे और बाकी 4 मस्जिदें और इधर इसको मिला के। तो ग़ज़वा खंदक तो जैसे कि हिस्ट्री है उसकी कि तमाम काफरों और यहूदियों ने मिल के बनो कुरैज़ा और बनो नज़ैर जो 2 कबीले थे इधर के मदीना के भी, उन्होंने भी ये कोशिश करना चाहिए कि मुसलमानों को तारीख़ से ख़त्म कर दें। बिल्कुल एक बार सारे मिल के हमला करके तो पूरी इनकी हिस्ट्री मिटा दें। किसी मस्जिद पे भी लिखा नहीं है कि ये कौन सी है। तो ये उन 7 मसाजिद में से एक है। ये बेसिकली इस जगह को सबा मसाजिद भी कहते हैं, यानी कि 7 मस्जिदों वाली जगह। तो ये गालिबन हज़रत सुलेमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है, जहाँ पे उन्होंने क़याम किया था। कहाँ चढ़ गए मुझे क्यों नहीं यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे जगह बनाई हुई है नमाज के लिए, हाँ? तो ये वो मस्जिद है जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। तो इस मुकाम पे स्पेशली कारपेट वगैरह भी है कि आप आके तो सुन्नत वगैरह पढ़ सकते हैं, यहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ सकते हैं।
तो गज़वा खंदक तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा हुआ है कि गज़वा खंदक एक बहुत ही मशहूर गज़वा हुआ है जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की थी। ये तो सीधी बात है कि गज़वा उसी जंग को बोलते हैं जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। और ये वो गज़वा था कि जिसमें सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेट पे पत्थर बांध के भी खंदक खोदते थे। तो गज़वा खंदक इसको इसी वजह से कहा जाता है कि जब कुफ़ार मक्का से मुकाबला होना था तो जंग की तैयारी के लिए, तो ये गज़वा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे को मान के उन्होंने ये तरीक़ाकार बताया कि हमारे यहाँ जब जंग होती है तो हम लोग एक खंदक खोदते हैं। तो उनके मशवरे को मान के एक पूरी खंदक खोदी की इस मुकाम पे। ये जो पहाड़ वगैरह हैं इनके इर्द गिर्द, तो उस दौरान काफ़ी दिन यहाँ पे मुसलमानों ने क़याम किया। तो ये मुख्तलिफ़ मसाजिद भी तमीर की, तकरीबन 7 मस्जिदें यहाँ पे तमीर की गई, जिसमें से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, एक तकरीबन ऐसे ही 7 मस्जिदें तमीर की गई। तो अल्लाह ताला की मदद से एक तूफ़ान और आंधी इतनी शदीद आई कि कुफ़ार जो थे वो यहीं से वापस चले गए। ये ऐसी जंग थी कि जिसमें कुफ़ार जो है वो काफ़ी दिन मुहासरा किए रखे और उसके बाद बग़ैर जंग किए उनको यहाँ से भागना पड़ा। अल्लाह ताला की मदद ऐसी आई कि बहुत शदीद तूफ़ान और बारिश, उसकी वजह से कुफ़ार यहाँ से बग़ैर जंग किए ही निकल गए। तो ये जितनी भी मस्जिदें तमीर की गई हैं ये बाद में तमीर की गई हैं, उस वक्त की नहीं है, लेकिन काफ़ी पुरानी है। मतलब सारी कंस्ट्रक्शन पत्थर की हुई है, तो ये काफ़ी पुरानी मस्जिदें हैं। तो इन्हीं में से एक हज़रत अली की मस्जिद है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो एक मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। तो अभी हम निकल पड़े हैं जी शोहदा ओहद की ज़ियारत के लिए। तो चलें आपको दिखाते हैं शोहदा ओहद का मुकाम। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये तकरीबन ये तुर्कों के ज़माने की बनी हुई मस्जिद है। अभी इसका मुझे नाम नहीं मालूम कि क्या नाम है इसका वैसे। तो हम आ गए हैं मकाम शोहदा पे। ये जो पहाड़ अभी आप देख रहे हैं जिसके ऊपर हम जा रहे हैं,
इस पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को खड़ा किया था कि जिनको हुक्म दिया था कि जंग के वक्त आप लोगों ने इधर ही रहना है, जब तक मैं हुक्म न दूँ यहाँ से कोई भी नहीं अपनी जगह तब्दील करेगा। ग़ज़वा उहद इस्लाम का दूसरा बड़ा मार्का है जहाँ पे हमारे 70 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए थे। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये वो जगह है कि जहाँ पे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्रें मुबारक हैं, जो यहाँ पे इस मुकाम पे शहीद हुए थे। उनको यहीं पे दफन किया गया और ये उनके नाम से मंसूब है। تعال عقول والله ترى الجنس مفيدة لك. ये पहाड़ जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये इस वक्त खड़े तकरीबन हैं 7 किलोमीटर शोहदा के योहद पे। मशरिक से मगरिब में फैला मैं हुआ योहद के छोटे वाले पहाड़ पे खड़ा हूँ। पूरा एक ये चट्टान मेरे की सामने आप मानिंद है। देख सकते हैं बिल्कुल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओहद से मोहब्बत है और ओहद को मुझसे मोहब्बत है। ओहद के बारे में एक ये भी रिवायत है कि ओहद जो है वो जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है।